Good morning from Barasingha house. It's a bright sunny day. लेकिन इस ब्राइट सनी डे के पीछे की कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैंने आपको वादा किया था कि मैं जहाँ रुका हूँ मैं वो प्रॉपर्टी का टूर आपको दूंगा। तो पहले मैं आपको बाहर का हिस्सा दिखाता हूँ कि हाउ इज़ द सराउंडिंग्स। उसके बाद फिर मैं आपको अंदर ले चलूँगा, प्रॉपर्ली आपको एक टूर देता हूँ छोटा सा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये प्रॉपर्टी कैसी है। उसके बाद आप अगर चाहें तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ रुकने के लिए, अगर आप रुकना चाहें तो। ये जगह लखनऊ से हार्डली 200 और 205 किलोमीटर्स है। इट विल टेक ऑलमोस्ट 4 आवर्स टू रीच हियर एंड इट इज़ राइट बिसाइड द किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो एंट्री गेट है सफारी के लिए, इट्स हार्डली 700 मीटर्स अवे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए इसकी लोकेशन, उसके बाद फिर अंदर ले चलते हैं यहाँ के प्रॉपर्टी टूर के लिए। ओके, सो दिस इज़ द लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी वेयर वी हैव बीन स्टेइंग फॉर ओवर द वीकेंड। ये रास्ता जो आप सामने से देख रहे हैं, ये रास्ता आया है भीरा टाउन से। तो भीरा टाउन इज़ बेसिकली अ मिडवे फ्रॉम लखनऊ और लखीमपुर एंड इट कनेक्ट्स टू पलिया कला, और जो आपको लीड करता है सीधे दुधवा नेशनल पार्क के लिए। तो ये लोकेशन भीरा टाउन से अंदर की तरफ है, 5-6 किलोमीटर अंदर। जब आप अंदर आएंगे तो ये जो आप पेड़ों की बाउंड्री लाइन देख रहे हैं, दिस इज़ एक्चुअली द कोर फॉरेस्ट एरिया ऑफ किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल जंगल से मिली हुई है। ये एक छोटा सा पॉन्ड है एंड दिस इज़ हाउ इट इज़। तो ये लोकेशन है, ये गांव वालों के कुछ खेत हैं जो गवर्नमेंट ने अलॉट कर रखे हैं। इससे ज़्यादा यहाँ पे फार्मिंग नहीं हो सकती। तो ये भी एंक्रोच्ड लैंड है, बट दिस मच लैंड इज़ बीन अलाउड टू फार्मर्स। तो आप इसके सामने ठीक देखेंगे तो आपको ये प्रॉपर्टी दिखाई देगी। दिस इज़ बारासिंगा हाउस और इस लोकेशन का नाम है दुधवा विल्डरनेस कैंप। राइट, तो ये दुधवा विल्डरनेस कैंप के नाम से है। यू कैन सर्च देम ऑन गूगल एज वेल। राइट, और ये बेसिकली बनाया गया है कतरनिया घाट फाउंडेशन के तहत। कतरनिया घाट फाउंडेशन इज़ बेसिकली एक फाउंडेशन है दैट वर्क्स फॉर द कंजर्वेशन एंड बेटरमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ, मोस्टली घड़ियाल और वल्चर्स की कंजर्वेशन के लिए, क्योंकि दे बोथ आर गेटिंग एक्सटिंक्ट ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। वल्चर्स तो ऑलमोस्ट बहुत कम हो गए हैं, बट दे आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। और ये आप गेट से एंटर करेंगे तो दिस इज़ द पाथवे दैट विल लीड टू द मेन प्रॉपर्टी। आप सीधे अंदर आएंगे तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। ये जब लैंड लिया गया था तो इट वाज अ फार्मिंग लैंड, बट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अलाउड था। तो यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह के पौधे नहीं थे, पेड़ नहीं थे। तो ये जो आप अलग अलग तरह के पेड़ देख रहे हैं, ये यहाँ लगाए गए हैं और इसमें आपको बहुत तरह के अलग अलग पेड़ पौधे दिख जाएंगे। तो ये बेसिकली एक जंगल का फील देने के लिए इस तरह के पौधे लगाए गए हैं, क्योंकि जैसे जंगल में ना रैंडमली किसी भी फ्रूट और किसी भी तरह के पेड़ इधर उधर जम जाते हैं, उसी तरह से इसको किया गया है कंस्ट्रक्ट। तो ये जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग, दिस इज़ द सेट ऑफ 3 रूम्स। ये सेट ऑफ 3 रूम्स है और इस बिल्डिंग का नाम इन्होंने दिया है बारासिंगा हाउस। व्हेन दे स्टार्टेड बिल्डिंग अप दिस प्लेस, दिस वाज द फर्स्ट रूम सेट दैट दे हैव बिल्ड एंड हेंस बारासिंगा हाउस। मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। तो ये जाली यहाँ पे इसलिए लगाई गई है तो कि मच्छरों से बचने के लिए, मच्छर बहुत ज़्यादा हैं जंगल में। दिस इज़ द लॉबी, लुक एट दिस। आप देख सकते हैं, देखिए, या ये स्टेयरकेस ऊपर की तरफ जाता है। तो ये 3 सेट हैं, नंबर 1, नंबर 2 दिस वन एंड नंबर 3 दैट वन। तो मैं आपको अगर एक रूम दिखाऊं, ये जो टाइगर का फोटो है ये यहीं किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है। दैट वाज क्लिक बाय IAS मिस्टर संजय कुमार। एंड लेट्स सी इफ दिस इज द रूम। ये अभी चेकआउट हुआ है। क्यूट लिटिल रूम। कल रात में ही यहाँ के गेस्ट गए हैं तो इट्स थोड़ा सा मेस्ड अप है, बट या ये एक रूम का सेट है। यू विल गेट एन AC also for summers। तो ये था 3 रूम का सेट पहला।
एंड इट्स वेरी सेक्लूडेड प्लेस, बहुत सेक्लूडेड है, बहुत पीस है, बहुत कामनेस का एक्सपीरियंस होगा आपको यहाँ पे। हम यहाँ से अंदर आए थे और मैं आपको अगर इधर से ले चलूँ वापस तो आप देखेंगे ये सामने डाइनिंग हॉल है। दिस इज़ द डाइनिंग हॉल। तो यू कैन हैव योर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर एट दिस प्लेस। दिस इज़ a small garden. This is another room. This is super deluxe, one set. And I'll show you if I can get it open. Yeah, this is a super deluxe room. Look at this. It's so beautiful. जितने भी आप फोटोग्राफ्स यहाँ देख रहे हैं या देखेंगे सब किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ही क्लिक किए हुए हैं। दिस इज अ सुपर डिलक्स रूम दे हैव एंड दिस इज द कबर्ड फुल ऑफ बुक्स इफ यू वुड वांट टू एंजॉय अ लेड बैक डे। एंड दिस इज द वॉशरूम। हियर इज द वॉशरूम, क्लीन, लार्ज इनफ। आप यहाँ आए, सैटरडे संडे अपना एंजॉय करें एंड बैक टू द हेक्टिक वर्क लाइफ अगेन ऑन आइदर ऑन मंडे मॉर्निंग और ऑन संडे इवनिंग एज पर योर विश। मैं मोटरसाइकिल से आता हूँ तो मुझे हार्डली 4 घंटे लगते हैं यहाँ आने में। रुकते रुकाते आराम से रास्ता एंजॉय करता आता हूँ तो 5 घंटे लग जाते हैं। और उसके बाद आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो दिस इज़ अ टाइगर कॉटेज, अनदर 2 रूम सेट। ऊपर जो आप देख रहे हैं वो ड्राइवर्स के लिए डॉर्मिटरी है और दीज आर द 2 रूम सेट्स। और यहाँ से आप पीछे की तरफ जाएंगे तो यू विल फाइंड दिस वे टू फायर प्लेस। आप जब इधर से जाएंगे तो ये विंटर्स में एरिया है सन। तो आप यहाँ से जब जाएंगे तो यू विल फाइंड दिस फायर प्लेस। तो यहाँ पे आप विंटर मॉर्निंग्स एंजॉय कर सकते हैं बास्किंग इन द सन, या फिर रात में बॉनफायर। तो ये स्टूल्स अभी टेम्परेरी रखे हुए हैं बट एज पर योर कन्वीनियंस चेयर्स और चारपाई का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ द ओपन स्पेस लेफ्ट। आप यहाँ से जब वापस जाएंगे, ये जो मैंने आपको टाइगर कॉटेज दिखाया था 2 रूम सेट एंड ऊपर डॉर्मेटरी, उसका बैक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत अलग अलग वैरायटी के ट्रीज़ एंड प्लांट्स हैं। तो वन ऑफ द एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। देखिए ये है अफ्रीकन ट्यूलिप। तो अभी इसके पतझड़ का टाइम है तो यू वोंट फाइंड एनी लीव्स इन हियर, बट कॉन्ट्रेरी टू दिस, सी दिस ब्यूटीफुल प्लम फ्लावरिंग, राइट। देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है इस प्लम के प्लांट में। देखिए दिस इज प्लम प्रूनस डोमेस्टिका, राइट। सच अ ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्लांट्स दिख जाएंगे ऐसे ही। ये देखिए, तो व्हेन इट लाइट्स अप इन द नाइट बहुत खूबसूरत लगता है। ये बारिश ने अभी सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त कर रखी है। उसके बाद जब आप यहाँ से अंदर की तरफ जाएंगे तो दिस इज़ अ स्मॉल हाइड आउट जहाँ पे आप इवनिंग टी अपनी एंजॉय कर सकते हैं। प्रोबेबली आप डिनर भी चाहें तो अगर तो यहाँ पे इंतज़ाम किया जा सकता है। दिस इज़ गार्डन ग्रास बैम्बू। देखिए ये एक पेड़ लगा है फालसा का। दिस इज़ फालसा। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव ट्राइड फालसा, बट ये फालसा है। वो एक बैम्बू ट्री लगा हुआ है, गार्डन बैम्बू। एंड दिस इज़ पीक। और जो किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जंगल है, इट्स मोस्टली मेड अप ऑफ पीक एंड साल ट्री। ये देखिए दिस इज़ अ स्मॉल गार्डन एंड ये डमीज खड़े हुए हैं चीतल के, स्पॉटेड डियर्स, राइट। ये सामने जो आप डोर देख रहे हैं, दिस इज़ अ स्टोर रूम जस्ट टू स्टोर दी एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स एंड अदर एमिनिटीज़। और ये क्वार्टर स्टाफ क्वार्टर है।
तो यहाँ से आप जब पीछे जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा गार्डन दिख ये है। यहाँ पे देखिए ये रात की रानी के पौधे लगे हुए हैं। वो पीछे रात की रानी के आपको नींबू दिख रहा है। ये फिग लगा हुआ है, दिस इज़ मैंगो। और यहाँ पे मौसम्बी का भी पेड़ है। सी दिस इज़ मौसम्बी, दिस वन, दिस ट्री इज़ मौसम्बी, दिस इज़ पाइन। और ये साइकस पाम। ये छोटे छोटे वाटर होल्स बनाए गए हैं यहाँ पे, सो दैट कि जो अक्सर यहाँ पे रात में चीतल वगैरह भी आ जाते हैं जंगल से निकल के, तो उनके लिए गर्मियों में चिड़ियों के लिए पानी या चीतल के लिए पानी। ये देखिए जामुन का पेड़ लगा हुआ है, जामुन। और ये पीछे इनका ही लैंड है, बट इट इज़ नॉट बीइंग यूज्ड। ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। दे हैवंट प्लान्ड एनीथिंग एज सच, बट इवेंचुअली यहाँ पे भी कुछ प्लान होगा। एंड दिस इज़ वन ऑफ द सुपर स्वीट, दिस इज़ कॉल्ड द एलिफेंट कॉटेज। दिस इज़ अ 2-room set with a lobby। और ये बर्ड हाइड आउट है बर्ड वॉचिंग के लिए। तो यहाँ पे जब बर्डिंग का सीज़न होता है इन अर्ली विंटर्स टू अर्ली समर्स, तो दिस हाइड आउट इज़ बीइंग यूज्ड बर्ड वॉचिंग के लिए। ये देखिए पेड़, जैसे मैंने बोला था कि बहुत अलग अलग तरह के यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए गए हैं। एंड दिस पाथवे लीड्स टू द मेन गेट फ्रॉम विच वी एंटर्ड। ये देखिए ये शरीफे का पेड़ लगा है, ये शरीफा है, पैर नाशपाती। दिस इज हाउ द प्लेस लुक्स लाइक। और यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे सी दिस, यहाँ पे देखिए शायद एक तेज पत्ते का भी पेड़ लगा हुआ है। ये देखिए बे लीफ, तेज पत्ता। तो ऐसे बहुत से यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं। ये चेरी है, चेरी ट्री। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड पीसफुल लोकेशन। बर्ड वॉचिंग आप तो इसी कैंपस से ही कर सकते हैं, आपको जंगल जाने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। इट्स जब फ्रूट सीज़न होता है, फ्लावरिंग सीज़न होता है, थोड़ा सा ड्राई होता है, तो बर्ड्स कीप कमिंग हेयर, राइट। यहाँ से जब आप अंदर की तरफ जाएंगे, सी दिस इज़ अनदर प्लांट विच इज़ डाइंग, दैट इज़ कनेर। ये रहा कनेर। एंड दिस इज़ रबर फिग, जिसको आमतौर पर अपने यहाँ रबर प्लांट बोलते हैं, राइट। ये देखिए ये एक और प्लम का पेड़ है, दैट इज़ फ्लावरिंग। इसके फ्लावर्स तो अब झड़ गए हैं, बारिश में, कल बहुत तेज़ बारिश हुई थी। सी दिस इज़ अ रेजिडेंस ऑफ द ओनर, बट दे हैव, दिस इज़ कॉल्ड लेपर्ड कैंप। तो यहाँ पे इन्होंने अभी ये चेरी का पेड़ रखा हुआ है लगाने के लिए। यहाँ पे ये चेरी का भी प्लांट किया जाएगा। दिस एंड दीज आर द अनदर, एंड ऑल्सो दे हैव दिस वन सिंगल रूम अवेलेबल फॉर गेस्ट्स, राइट साइड वाला जिसमें मैं रुका हूँ। और ये मेरी मोटरसाइकिल जिस पे रेन सूट अभी भी पड़े हुए हैं। तो या दिस इज़ द प्रॉपर्टी वेयर वी हैव बीन स्टेइंग, वी यूजुअली स्टे। तो साल के 12 महीने आप यहाँ स्टे कर सकते हैं, लेकिन नेशनल पार्क जो एंट्री है, जो सफारी है, वो ओपन होती है फ्रॉम 15th of November every year until last day, that is June 15 of every year. Almost 7 to 8 months सफारी ओपन होती है। तो यू विल गेट एन एंट्री फॉर द जंगल सफारी विद इन दिस टाइम फ्रेम। उसके अलावा अगर आपको सेक्लूशन में रिलैक्स करते हुए टाइम पास करना है, अपना वीकेंड एंजॉय करना है, रिलैक्स करना है, तो यू कैन कम हेयर एनी टाइम यू वांट, राइट। तो ये था एक प्रॉपर्टी का छोटा सा टूर। और कोई जानकारी आपको चाहिए, लोकेशन चाहिए, प्राइसिंग चाहिए, पैकेज चाहिए, वी अरेंज द सफारीज एज वेल। तो अगर आपको आना है, यहाँ स्टे करना है, सफारी करना है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगा। तो जस्ट रीच आउट टू मी एनी टाइम व्हेन यू फील लाइक, एंड दिस इज़ इट। कोई भी क्वेश्चन हो, आई एम अगेन सेइंग, जस्ट कमेंट इन द
below the video or give me a call, drop me a text or a WhatsApp, and I'll be happy to help.